मैं तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? हम आपको अकेले थोड़ी भेजेंगे, हम सब साथ जाएंगे। वहाँ तो आप भाभी को हौसला दे रहे थे और यहाँ खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरों को हौसला देना और खुद पे गुजरना दो अलग अलग चीजें। आशी, ये कैंसर की एक्टिंग करते करते ना मुझे सच में डर लगने लग गया कि कहीं मुझे सच में कैंसर ना हो जाए। उसी आदमी को लेकर आओ जिसका पहले ब्लड सैंपल दिया था। जी आंटी, आप कैसी हैं? क्या हाल बताऊं? मिनहाज को पिछले 3 दिनों से मैं कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। 1 हफ्ते से मेरी भी सुबह से बात नहीं हुई। खुद तो कभी वो राब्ता करती ही नहीं। अगर मैं कॉल करती हूँ तो कभी रिसीव कर लेती है और कभी नहीं। वो तो मामा की डेथ पर भी नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रही कि मिनहाज और सुबूही के दरमियान क्या चल रहा है। इन मियाँ बीवी के दरमियान अगर कुछ मामला ठीक नहीं चल रहा, अनमोल मुझे बताओ। आंटी मैं आपको बता तो दूं, लेकिन सुबूही ने मुझे मना किया है। क्या बात मना की थी? अनमोल बताओ। अनमोल तुम खामोश क्यों हो? मुझे बताओ तो सही। मैं बताना तो नहीं चाहती थी, मगर आप इतना कह रही हैं तो बता देती हूँ। सुबूही ने मुझे मना किया था आपको बताने से। हम दोनों का ये डर था कि अगर आपको इस बात का पता चल गया तो कहीं आप इसका गुस्सा नायाब पर ना हो। भाभी, ये निशान कैसा? किचन में काम कर रही थी, पाँव फिसल गया तो चोट लग गई। लेकिन किचन में काम करने की आपको क्या जरूरत? इन सब कामों के लिए नौकर है ना। वो सब नौकर तो तुम्हारी खिदमत के लिए है, मेरा उन पर क्या हक? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस घर में जो कुछ मेरा है वो आपका भी है। अनमोल, मैं मरने से पहले अपने ऊपर तुम्हारे एहसानात का बोझ लेकर नहीं मरना चाहती। वैसे भी बहुत दुखों की बोझ है मुझ पर। मम्मी, ये देखें, मुझे 2 स्टार्स दिए हैं। वाह बेटा, बहुत प्यारे। बस आपने सारी जिंदगी ऐसे ही स्टार्स इकट्ठे करने हैं। अभी आप बहुत छोटे हो, मगर आपने हमेशा बड़े काम करने हैं। लेकिन मम्मी, मैं तो हमेशा बड़े काम करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। अब से आपने अपनी बहन का ख्याल रखना है और अपने पापा की हर बात माननी है। रखोगे ना अपनी बहन का ख्याल? क्यों नहीं मम्मी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप मुझे भी स्टार्स देंगी ना? स्टार्स तो मैं शायद आपको ना दे सकूं, मगर देखो वहाँ वो जो स्टार्स है ना, उन स्टार्स में से एक स्टार्स मैं होंगी। वहां से मैं आपको देख रही होंगी कि मेरा बेटा मेरी बात मान रहा है या नहीं। हाँ हाँ, अनमोल अपने अंजाम से अब दूर नहीं है, बिल्कुल। आशी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। कौन है? आ जाओ। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप ऑफिस नहीं गई?
हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। मेडिसिन ली है आपने? एक काम करती हूँ, रशीदा से कहती हूँ, आपका सर दबा देगी। नहीं नहीं अनमोल, उसकी जरूरत नहीं है। मैं रशीदा से सर नहीं दबाऊंगी। नौकरानी से सर दबवाने में आपकी खुददारी आड़े आ रही है तो कोई बात नहीं, अपनी छोटी बहन से सर दबवा लें, मैं दबा देती हूँ। अनमोल तुम क्या कर रही हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। भाभी मुझे करने दें, मुझे अच्छा लगेगा। आप सीधी हो, लेटें, आ जाए। रिलैक्स करें। बहुत जल्दी थी ना आप दोनों को जाने की। चले गए मुझे छोड़ के। आपको फरहान, तुम्हें भी मेरा कोई ख्याल नहीं आया ना? हमें इतना सा भी अंदाजा है आपको कि कितना अभी बहुत मुश्किल हो रही है आपके बगैर। आप क्यों गए? बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। हाँ फरियाल, कहाँ हैं आप? जरूर कब्रिस्तान में ही होंगे। मम्मी जी को मरे हुए 20 दिन हो चुके हैं आसान। अगर कल को मैं मर गई तो मेरी कब्र पर भी आप रोज ऐसे ही आ जाया करेंगे। फरियाल किस तरह की बातें कर रहे हैं? सोच लिया करो बोलने से पहले। ठीक है, मैं ऐसी वैसी बातें नहीं करती, मगर आजान मेरी एक बात मान लीजिए, मम्मी और फरहान की कब्र के साथ मेरी भी जगह ले लीजिएगा। मुझे वहां बहुत सुकून मिलेगा। तुम क्यों इस तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रही हो? मैं आपको परेशान नहीं कर रही, मैं तो खुद परेशान हो चुकी हूँ आसान। बीबी जी, अनमोल बीबी की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी आए। अच्छा तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आसान, मैं अनमोल को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आप भी वहां पहुंचे। हाँ मैं आ रहा हूँ। मुबारक को बेटा हुआ। एक मिनट जरा दिखाइए मुझे। ये देखो, हमारा शामिल आ गया। इसे नर्सरी में रखना है, नर्सरी। ओए हाँ, ये लीजिए।
फरियाल तुम तेरा ध्यान रखना, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो अनमोल। आपको भी बहुत मुबारक हो भाभी। ऐसा लगता है जैसे फरहान वापस आ गया हो। हाँ। बच्चे के वालिद का नाम क्या लिखना है? आजान। भाभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता। आपने अजान का नाम क्यों लिखवाया? दिल पर लिखे नाम कभी नहीं मिटते, मगर कागजों पर नाम चेंज करवाए जा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम फरहान से बेतहाशा मोहब्बत करती हो, उसका नाम कभी भी नहीं मिटा सकती। आप प्लीज नर्स को बुलवाकर नाम चेंज करवाएं, फरहान का नाम लिखवाएं। अनमोल, कभी कभी मोहब्बत सजा बन जाती है, और तुम अपनी मोहब्बत की सजा शामिल को क्यों दे रही हो? सजा कैसी? ये फरहान का बच्चा है, इसे फरहान का नाम मिलना चाहिए। सही कहा तुमने। तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने बच्चे को यतीम कहलवाओ। यतीम क्यों? फरहान यही हमारे आसपास ही है। जब वक्त साजिश करता है तो मोहब्बत गुनाह बन जाती है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी मोहब्बत का गुनाह लिए जिंदगी का सफर तन्हा तय करो। तुम बहुत नाजुक हो अनमोल, मोहब्बत के सहरा की सख्तियां अकेले तय नहीं कर पाओगी। मैं तो कैंसर की वजह से मर रही हूं, मगर क्या कभी कोई मरती हुई औरत अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के हवाले करती है? मैं आजान तुम्हें सौंप चुकी हूँ, मगर मरने से पहले अपने बच्चों का बोझ तुम पर कभी नहीं डालूंगी। मैं अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजने का बंदोबस्त कर चुकी हूँ अनमोल। भाभी आप गलत समझ। शामिल को तुम दोनों की जरूरत है, और तुम दोनों मुझसे वादा करो कि तुम शामिल को कभी कुछ नहीं बताओगे। क्या मतलब? क्या नहीं बताएंगे? आजान, आप हमेशा शामिल से यही कहेंगे कि आप ही इसके असली बाप हैं। छोड़कर मत जाइए आजान, छोड़कर जाने वाले बुज़दिल कहलाते हैं। आप तो मेरा मान है, मेरा फख्र है। अनमोल बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे भी बहुत अच्छी, मगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप फरहान का मान और उसका इत्मीनान ठुकरा रहे हैं, अनमोल को ठुकरा कर। तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलता हूँ, उठो। या अल्लाह, तो मुझ पे रहम क्यों नहीं कर रहा? क्यों लोग इतने पत्थर दिल हो गए? ये लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मैं तो अपने बच्चे की सलामती चाहती हूँ? क्यों लोगों को इतना संग दिल कर दिया? क्यों? पर यार फरियाल, फरियाल उठो, दवाई खा लो। दवाई का टाइम हो गया, चलो शाबाश उठो, उठो। ये शामिल के लिए मेरी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है। ठीक है भाभी। ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो मैंने अपने लिए ली थी, 70 लाख रुपए की। तो ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? तुम्हें नहीं दे रही, आजान के बेटे को दे रही हूँ।
आई एम सॉरी आजान, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने ये 70 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। मगर शायद कुदरत ने मुझे बता दिया था कि मैं मरने वाली हूँ। बस कर दो फरियाल, क्यों बार बार ये अल्फाज मुंह से निकालती? मेरे मरने के बाद ये शामिल के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे, बस यही है मेरे पास देने के लिए। अभी सब की कोई जरूरत नहीं है, शामिल के पास सब कुछ तो है। मैं जानती हूँ शामिल को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मगर एक खत्म होती हुई जिंदगी की तरफ से एक आखिरी तोहफा समझकर रखो। गॉड सेक फरियाल, जस्ट शट अप, इनफ ऑलरेडी। तुम क्यों बार बार ये बातें मुंह से निकालती हो? देखो अनमोल, आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता है क्या करती फिर रही है। मौत का डर बहुत खौफनाक होता है, ये तो भाभी का ही हौसला है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इस घर को, पता नहीं क्या हुआ इस फैमिली के साथ। मैं शामिल को देखती हूँ। कितने बेबस हो चुके हैं ना हम दोनों, एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। अच्छा चले, आप मुझे मेडिसिन खिला दे अपने हाथ से, पता नहीं फिर दोबारा कभी आपके हाथ से खाने का मौका मिले या ना मिले। मैं कुछ भी हो जाए, कहीं से कुछ भी करके मैं पैसे अरेंज करूंगा। अजान, आप इतनी जल्दी पैसे नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकता? जब मैं कह रहा हूँ कि मैं पैसे लेकर आऊंगा तुम्हारे इलाज के लिए, तो लेकर आऊंगा। पैसे कहां से है तुम लोगों के पास? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, पैसे कहां से है तुम लोगों के पास?